अच्छा अवैस लगारी साहब, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि पहले भी हमने आपको कुछ गरीब लोगों की आहो बक्का सुनवाई। अब ये राशिद महमूद साहब भी हैं, यकीनन ये वो लोग हैं जो सोलर पैनल भी अफोर्ड नहीं करते और उसकी वजह से इनके घरों में इतना बिल आ रहा है। हम जैसे लोग जो सोलर पैनल अफोर्ड करते हैं, हम वो लगाते हैं, उसके बावजूद उस बिल काफ़ी आता है लेकिन अदा हम कर सकते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो सोलर पैनल भी अफोर्ड नहीं करते। तो ये लोग जो हैं, इनकी तकलीफ़ें हल करने के लिए कितना अरसा लगेगा आपको? ये जो इनका जो स्पेशली केस है, ये मैंने इसका मालूम करवाया था। 45,000 का जो बिल है, ये जिस स्लैब में आते हैं, जितने यूनिट इन्होंने इस्तेमाल किए, उनको बिल उसी के मुताबिक आया। तो ये बिल कोई गलत नहीं था, लेकिन बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से था। जितनी भी उन्होंने की होगी वो शायद कम हो, उसकी कीमत ज़्यादा है आज। तो यही हम कीमतें कम करने के लिए कोशां हैं। और लेकिन ये कीमतें हमें जो इनहेरिट हुई हैं, अब इसमें कमी की तरफ इनहेरिट हुई हैं। तो पिछली हुकूमत भी तो शहबाज शरीफ साहब की, जी हाँ, पिछली 1.5 साल की उनकी थी, उससे पहले इमरान खान की थी, उससे पहले हमारी थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी। तो मैं किसी को इसकी जिम्मेवारी से जी बरी नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त जो ये वाला सिस्टम है जो हमारा मंशूर इस दफ़ा का इलेक्शन है, उसमें हम इंशाल्लाह अपनी हुकूमत के इख्तिताम से पहले रेटों को बहुत कम करके छोड़ के जाएंगे, अपनी बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से। एक मेरे जो नाजरीन हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर, उनकी एजुकेशन के लिए मुझे ज़रा और उनको भी ज़रा ये समझाएं कि ये एक्चुअली मसला है क्या और आपने इसको हल कैसे करना है। देखिए हामिद भाई, मसला ये है कि हमने पिछले 2-3 दिहाइयों में जब बिजली इंजेक्ट की सिस्टम में, जब भी, तो वो एक सोचे समझे मंसूबे से नहीं की। जब कमी आ जाती थी तो एकदम भरमार कर देते थे, फिर बहुत सारा अरसा नहीं लगाते थे, फिर कमी आती थी फिर भरमार कर देते थे। आखिरी जो कमी थी, जो आपको याद है कि लोड शेडिंग के अंदर पूरा पाकिस्तान ही डूबा हुआ था नवाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत के अंदर, और लोड शेडिंग आज़ाद किया उन्होंने। उस वक़्त आज़ाद किया पाकिस्तान की पीक गर्मियों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी 25,000 मेगावाट आपकी पीक ज़रूरत होती है मई, जून, जुलाई, अगस्त के अंदर। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर गर्मी और जिस सर्दियों की मांग में बहुत फ़र्क है। गर्मियों की मांग है पीक 26-27 हज़ार मेगावाट, सर्दियों की मांग है आपकी 10-11 हज़ार मेगावाट। वो जो फ़र्क है वो 4 से 5 महीने जी ज़ाया होता है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। और हमने अपनी सर्दियों की मांग को बढ़ाया नहीं है, और बढ़ती है मांग इंडस्ट्री की बेहतरी आने से, ताकि पूरा साल उसका लोड मेंटेन रहे। हमारी मईशत 2018 के बाद बहुत स्लो रेट पे जी ग्रो की है। तो एक चीज़ होती है कि डिमांड, हमने डिमांड के मुताबिक प्लानिंग की, वो डिमांड बढ़ी नहीं, कैपेसिटी ज़ाया रही। कैपेसिटी का बोझ किसी ने उठाना था, या हुकूमत पाकिस्तान उठाती है अपने जी बजट के अंदर जो उठाने की सख्त नहीं थी, या कंज्यूमर्स को पास ऑन करती, तो वह कंज्यूमर्स को पास ऑन की है। प्लस हमारी जो अपनी इनएफिशिएंसीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर 600 अरब का नुकसान, ट्रांसमिशन लाइनों को पूरा ना करना और ना होना, उसका तकरीबन 200 अरब रुपए का नुकसान है। कोल के प्लांट्स को लोकल कोल के ऊपर शिफ्ट ना करना, उसका तकरीबन 300 अरब रुपए का और आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये 6, 7, 8, 10 रुपए पर यूनिट का जो एक एडवांटेज हम उठा सकते हैं, ये हमने नहीं उठाया। यही अगले 5 साल के अंदर हमने इन चीज़ों को दुरुस्त करके और बिजली की कीमत को नीचे लेके आना है, और इसी की तरफ कोशा है। बड़ी प्रॉपर्ली हमने रिसर्च करके रिकग्नाइज भी किया है, और इस वक्त हम चाइना और मुख्तलिफ ममालिक के साथ बहुत सीरियस किस्म की नेगोशिएशन और बातचीत के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व हैं, जहां हम ये इनएफिशिएंसीज को ख़त्म करके कीमत को नीचे लेके आएंगे। ज़रा ये समझाएं कि ये इनएफिशिएंसीज को कम करने के लिए चाइना के साथ नेगोशिएशंस की ज़रूरत क्या है? वो क्या करेंगे? वो क्या आपको एक्सपर्टीज देंगे? सर, एक तो जो उनके कोल के प्लांट्स हैं, जहां हमारा इंपोर्टेड कोल है, 3 प्लांट्स हैं तकरीबन 3,600 मेगावाट के, वो आपका इंपोर्टेड कोल का रहे हैं। उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो उन प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बॉयलर्स ऐड होंगे,
वो फिर इम्पोर्टेड कोल के बजाय लोकल कोल इस्तेमाल कर सकेंगे, जो थर कोल है। थर कोल की कीमत इम्पोर्टेड कोल से कम है। अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो बिजली की कीमत 3 रुपए यूनिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसका इम्पैक्ट सारा कंज्यूमर को पहुंचेगा, 300 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा, प्लस आपका फॉरेन करेंसी के ऊपर जितना कोयला आप बाहर डॉलर इस्तेमाल करके करते हैं उसका भी आपको एक इफेक्ट आएगा और रुपये की वैल्यू भी ज़्यादा स्टेबलाइज होगी। अच्छा, आपको मैंने क्लिप भी सुनवाया मरियम नवाज साहबा का, लेकिन आप को खुद भी पता है कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और बिलावल साहब कहते थे कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। चलें बिलावल साहब के 300 यूनिट छोड़ दें, आपने जो मरियम नवाज साहब का वादा है कि 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त दी जाएगी आम गरीब आदमी को, वो वादा कब पूरा हो? जी, बिलावल साहब का वादा भी हमारे लिए उतना ही काबिल एहतराम है। उनकी वजह से हमारी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से आज हम लोग एग्जिस्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। और जो मरियम नवाज साहिबा है वो भी उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक स्टेटेड पोजीशन थी। ये तमाम जितने भी मंशूर के अंदर हमने वादे किए या हमारी लीडरशिप ने बयानात दिए, इसको रियलाइज़ करते हुए कुछ देर लगेगी। 3-4 महीने के अंदर इन चीज़ों को काबिल अमल करना, इस वक्त हमारे पास फिस्कल स्पेस 1 साल के बाद नहीं। मैं सर तारीख देने के बिल्कुल नहीं। आप ये समझते हैं कि अगले 3 या 4 साल तक तारीख ना दें, आपकी हुकूमत इस काबिल होगी कि कम से कम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे सके? सर 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त देने वाले लोग हैं ना, वो तकरीबन कोई 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ हाउस होल्ड है। इसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। हाँ, अगर हम उनको सोलर पे शिफ्ट कर गए और हर एक को घर के ऊपर पैनल लगा दिए ताकि वो अपना इस्तेमाल बैटरियों समेत दिन रात का करें और उनके कनेक्शन काट दिए, तो फिर शायद ये काबिल अमल हो। लेकिन इन 1.5 करोड़ लोगों के बिल का जो बोझ है वो बर्दाश्त करना, ये उसके लिए फिस्कल स्पेस है। और अगर हमारे पावर सेक्टर में इतनी ये बाय द वे पूरी दुनिया में कहीं ये इतना बिल उनका संभालना कभी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन हम लोग सोलराइजेशन के जरिए इलेक्शन में वोट मांगने से पहले सोचना चाहिए था ना कि ये वाला वादा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस ज़हनियत से उन्होंने बात की वो जी सोलराइजेशन की थी। और अगर आप एक आम आदमी को जो 200 यूनिट करता है, 200 यूनिट दिन रात प्रोड्यूस करने वाला सोलर सिस्टम अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोशल सेक्टर प्रोग्राम के जरिए उनको दे दें, तो वो अगर ऑफ सिस्टम हो जाए तो बिल्कुल ही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और अगर चोरी रुक जाए? नहीं, वो तो फिर तो उनके सिस्टम को पीछे से हम डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ना। जिनको आप वो मीटर 200 यूनिट वाला, जिनको आप शमसी तवानाई की बैटरी समेत दे रहे हैं ताकि 24 घंटे उनको बिजली मिले, फिर वो सिस्टम के ऊपर नहीं रहेंगे ना, वरना रहेंगे तो उनको सब्सिडी उसके ऊपर और भी पे करनी पड़ेगी।